कभी सोचा है कि वाईफाई या 5G इतना तेज कैसे चलता है जबकि हवा में इतने सारे सिग्नल्स हैं? इसके पीछे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम शायद ही ज्यादा लोगों ने सुना हो, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी OFDM। तो चलिए आज इसी जादू को डिकोड करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक सेकंड के लिए सोचिए। फोन, लैपटॉप, टीवी सब कुछ एक ही हवा के जरिए कम्युनिकेट कर रहा है, तो फिर सब कुछ एक अजीब से शोर में, एक गड़बड़ी में क्यों नहीं बदल जाता? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब OFDM देता है। और आज हम देखेंगे कि ये काम होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं उस प्रॉब्लम से जिसे सॉल्व करने के लिए OFDM को बनाया गया। इसे वायरलेस ट्रैफिक जैम कह सकते हैं। आखिर हवा के जरिए तेजी से डेटा भेजना इतना मुश्किल है क्यों? सोचिए, पुराने जमाने में क्या होता था। सारा का सारा डेटा एक ही मोटे से चौड़े पाइप से भेजने की कोशिश की जाती थी। अब सोचिए, अगर ये पाइप कहीं से मुड़ जाए या दब जाए तो क्या होगा? पानी का बहाव बिगड़ जाएगा, है ना? बिल्कुल यही चीज हमारे वायरलेस सिग्नल के साथ होती है। रास्ते में आने वाली रुकावटों से वो कमजोर पड़ जाता है, खराब हो जाता है। और इस पूरी कहानी का असली विलन वो है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल। इसको ना एक ऐसे कॉन्सर्ट हॉल की तरह समझिए जहां की साउंड क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। मतलब कुछ आवाजें तो एकदम साफ सुनाई देती हैं और कुछ की आवाज पूरी तरह से दब जाती है। हमारे वायरलेस सिग्नल के साथ भी चैनल यही बर्ताव करता है। कुछ डेटा को तो आराम से जाने देता है, लेकिन बाकी को बिगाड़ देता है। तो इस बेकार कॉन्सर्ट हॉल वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यहीं पर एक बिल्कुल क्रांतिकारी आइडिया सामने आया। सोचा गया कि एक बड़ा उलझा हुआ रास्ता बनाने के बजाय क्यों ना हजारों छोटे छोटे साफ सुथरे रास्ते बनाए जाएं। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर, डेटा स्ट्रीम को तोड़ना यानी उसे स्प्लिट करना। और क्या कमाल का आइडिया था ये। एक तरफ वो पुराना एक ही मोटा सा पाइप और दूसरी तरफ उसी पाइप को हजारों पतली पतली नलियों में बदल दिया गया जो सब एक साथ काम कर रही हैं। यही है मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन या MCM का जादू। एक बड़ी प्रॉब्लम को लो और उसे हजारों छोटी सुलझी हुई प्रॉब्लम्स में बांट दो। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। ऐसा करने से ना टोटल डेटा भेजने की स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ती, वो सेम रहती है। तो फिर फायदा क्या हुआ? असली जादू इस बात में है कि अब एक बड़ी जटिल प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जगह हजारों छोटी छोटी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें सॉल्व करना कहीं ज्यादा आसान है। लेकिन ठहरिए, एक सवाल अभी भी है। अगर हजारों सिग्नल इतने पास पास भेजे जा रहे हैं तो वो आपस में मिल क्यों नहीं जाते, टकराते क्यों नहीं? इसका जवाब वो है दी ऑर्थोगोनल एडवांटेज। और सच कहूं तो असली इंजीनियरिंग का कमाल यहीं छुपा है। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी आखिर है क्या चीज? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है, एक जादू। ऐसे कल्पना कीजिए कि एक हाईवे पर हजारों गाड़ियां बिल्कुल चिपक कर इंच भर की दूरी पर चल रही हैं, लेकिन फिर भी कोई किसी से नहीं टकराता। बस यही काम ऑर्थोगोनैलिटी हमारे डेटा सिग्नल्स के लिए करती है। वो इतने करीब हैं, इतने टाइटली पैक्ड हैं, फिर भी एक दूसरे के लिए जैसे इनविजिबल हो जाते हैं। लेकिन इस शानदार आइडिया के साथ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। इसे असलियत में करने के लिए हर छोटी डेटा स्ट्रीम के लिए एक अलग मशीन, एक अलग मॉड्यूलेटर चाहिए था। मतलब अगर 1000 स्ट्रीम्स है तो 1000 मशीनें। ये इतना ज्यादा महंगा और कॉम्प्लिकेटेड था कि ये आइडिया बस कागज पर ही अच्छा लग रहा था, नामुमकिन सा। और फिर आया साल 1971 और एक ब्रेक थ्रू हुआ। वाइनस्टीन और एबर्ट नाम के 2 इंजीनियर्स ने एक पेपर पब्लिश किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने ये खोजा कि एक आसान सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसे इन्वर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म या IFFT कहते हैं, वो अकेले ही उन हजारों महंगी मशीनों का काम कर सकता है। ये वो मोमेंट था जिसने आज के वाईफाई और 5G की नींव रखी। तो IFFT ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन जैसा अक्सर होता है, इसने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। सिग्नल की गूंज या इको, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खाली कमरे में आवाज गूंजती है। तो अब हमारा अगला मिशन है इस गूंज को शांत करना। इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस या ISI। इसका मतलब समझने के लिए सोचिए, आप गीली स्याही से लिख रहे हैं और एक अक्षर की स्याही फैलकर दूसरे अक्षर में मिल जाती है। होगा क्या?
सब कुछ धुंधला पड़ जाएगा, कुछ पढ़ा नहीं जाएगा। वायरलेस डेटा के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। तो इस गीली स्याही वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? एक और बहुत ही चालाक तरकीब, साइक्लिक प्रीफिक्स। ये काम कैसे करता है? ये बहुत स्मार्ट है। असल में डेटा ब्लॉक के एकदम आखिरी हिस्से की एक छोटी सी कॉपी बनाई जाती है और उसे डेटा के शुरू में आगे लगा दिया जाता है। ये एक गार्ड इंटरवल की तरह काम करता है। पुराने जमाने में कैसेट टेप याद है? गाने से पहले थोड़ी सी खाली टेप होती थी, बस ये बिल्कुल वैसा ही है। ये एक्स्ट्रा हिस्सा सारी गूंज, सारे इको को अपने अंदर सोख लेता है और हमारा असली डेटा एकदम सेफ रहता है। तो अब जो एक पूरा OFDM सिंबल बनता है वो ऐसा दिखता है। असली डेटा और उसके ठीक आगे लगा हुआ उसका अपना छोटा सा प्रोटेक्टिव गार्ड यानी साइक्लिक प्रीफिक्स। तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। अब आते हैं फाइनल और सबसे जरूरी हिस्से पर। ये टेक्नोलॉजी हम सबको आपस में जोड़ती कैसे है और इसने हमारी दुनिया को आखिर बदला कैसे? तो पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि OFDM ने एक टूटे-फूटे, भीड़-भाड़ वाले अविश्वसनीय हाईवे को हजारों साफ सुथरे, व्यवस्थित और तेज लेन वाले एक्सप्रेसवे में बदल दिया। और इसके साथ ही वायरलेस ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो गई। और इसका असर? वो आज हर जगह है। हमारा वाईफाई उसी पे चलता है। फोन का 4G, 5G नेटवर्क्स, उनका कोर OFDM ही है। डिजिटल टीवी, DSL इंटरनेट कनेक्शंस, ये सब कुछ OFDM की ही देन है। सच पूछिए तो ये हमारी आज की कनेक्टेड दुनिया की बुनियाद है। लेकिन जाहिर है कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। OFDM की भी एक कमजोरी है। इसे कहते हैं हाई पीक टू एवरेज पावर रेशियो या PAPR। आसान भाषा में IFFT ऑपरेशन की वजह से कभी-कभी सिग्नल की पावर अचानक से बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इस स्पाइक को हैंडल करने के लिए ज्यादा जटिल और महंगे एम्पलीफायर लगते हैं, जिससे डिवाइस थोड़ी महंगी भी होती है और बैटरी भी ज्यादा खर्च होती है। तो OFDM ने 21वीं सदी के लिए हवा में फैली तरंगों को काबू में कर लिया। लेकिन टेक्नोलॉजी वो तो कभी रुकती नहीं। तो सवाल ये उठता है कि कनेक्टिविटी के अगली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी? शायद इसका जवाब भविष्य के इंजीनियर्स देंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।